So, hello everyone, this is me Prince and I am pursuing my management from Loyal Business School. And today's I am going to talk about in these videos this college, about the admission, about the placement, about the internship, and each and everything I will be talking about in these videos, and I will guide it properly. So guys, आज की वीडियो में मैं वो हर एक चीज़ पर बात करने वाला हूँ जिसकी जिसके चलते आप कंफ्यूज हो रहे हैं कि ये कॉलेज हमें लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए, क्योंकि मैं खुद लॉयड बिजनेस स्कूल का स्टूडेंट हूँ और मैं अपना एक्सपीरियंस बेसिस पर आपको आज बताऊंगा, बिल्कुल होनेस्ट रिव्यू दूंगा। यहाँ पर कोई भी मतलब अगर आप मैंने भी जब स्टार्टिंग में एडमिशन लेना था तो मैंने भी बहुत सारे कॉलेजेस को सर्च कर रहा था, या थ्रू यूट्यूब, थ्रू वेबसाइट, मतलब बहुत सारे जगह से मैंने कर रहा था। लेकिन एक जो स्टूडेंट के थ्रू जो रिव्यू मिलता है वो कहीं ना कहीं बहुत रियलिटी होती है, क्योंकि अगर आप यूट्यूब पर देखो या जहाँ भी देखो वो किसी ना किसी अकॉर्डिंग वो प्रमोशन बेसिस, मतलब प्रमोशन बेस्ड वीडियोज होती है। तो आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले बिल्कुल होनेस्ट, और एट द एंड में आपको बताऊंगा इस कॉलेज का प्रोज और कॉन्स भी, जिसके अकॉर्डिंग आप डिसाइड कर पाएंगे कि इज इट फॉर यू और नॉट। ओके। और मैं एक और भी बात आपको बता देना चाहूंगा कि अगर ये थोड़ा सा वीडियो लंबी होगी, ठीक है, क्योंकि इसमें मैं हर वो एक चीज वीडियो में बात करने वाला हूँ। अगर ये आप एक वीडियो देख लेते हैं तो मेरे अकॉर्डिंग आपको फिर कोई और वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, जिससे कि आपको इस कॉलेज के रिगार्डिंग कोई भी कंफ्यूजन बन जाए इस वीडियो को देखने के बाद। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ पर एडमिशन प्रोसेस की। तो देखो भाई, एडमिशन प्रोसेस जो यहाँ पर दो तरह से एडमिशन आप ले सकते हैं। फर्स्ट की बात करें तो आप जो है वो ऑन द बेसिस ऑफ इंट्रांस एग्जाम लाइक सी मैट, कैट, जी मैट, स्नैप या कोई भी इंट्रांस एग्जाम देते हैं, उसके बेसिस पर काउंसलिंग के थ्रू भी आप यहाँ पर एडमिशन ले सकते हैं, क्योंकि कॉलेज इंट्रांस एग्जाम भी एक्सेप्ट करता है। अगर आप इंट्रांस एग्जाम के थ्रू आते हैं तो आपकी फी जो है वो थोड़ा सा मतलब कम हो जाती है, कुछ ऑफ मिल जाती है। और अगर आपने कोई भी इंट्रांस एग्जाम नहीं दिया है, कोई भी मतलब इंट्रांस एग्जाम में आपने अपियर नहीं किया है और फिर भी आपको एडमिशन लेना है, तो आप कैसे ले सकते हैं? हाँ, तो ले सकते हैं, बिल्कुल पॉसिबल है, क्योंकि यहाँ पर डायरेक्ट एडमिशन भी हो जाती है। डायरेक्ट एडमिशन के थ्रू कुछ प्रोसीजर होती है जिसे आपको फ्लो करनी होती है। तो वो जो प्रोसेस होते हैं, अगर आप डायरेक्ट एडमिशन के थ्रू आते हैं यहाँ पर एडमिशन लेने, तो आपको सबसे पहले क्या होती है, जीडी और पीआई होती है। जीडी पीआई होती है, अगर आप उसे क्वालिफाई कर जाते हैं तो फिर आपको ऑफर लेटर मिल जाता है, जिसके थ्रू आप एडमिशन ले सकते हैं। और जीडीपीआई कोई मतलब उतनी टॉप लेवल की नहीं होती है, जैसे कि एसएसबी होती है, एनडीए की या एयरफोर्स की, उस लेवल की जीडीपीआई नहीं होती, बस बेसिक्स होती है, जिसमें एक फैकल्टी आते हैं, आपको 10-15 मिनट कुछ आपके बेसिक डिटेल्स, आपके स्पेशलाइजेशन के बारे में बात करते हैं, और फिर एट द एंड आपको मतलब अगर आप अच्छा बताते हो तो आपको मिल जाती है ऑफर लेटर, और बेसिकली हर एक बच्चे को मिल ही जाती है। ठीक है। अब बात करते हैं यहाँ पर फ़ी की। तो फ़ी की बात करें तो देखो, अगर आप एमबीए में एडमिशन लेना चाहते हैं, ठीक है, तो एमबीए में आपको 3.25 या 3.5 लाख अभी शायद हो चुका है, ठीक है, उतना एमबीए का फीस हो चुका है। अगर आप पीजीडीएम में जाना चाहते हैं तो पीजीडीएम का 7 to 8 लाख के अराउंड फी है, ठीक है। तो पीजीडीएम का फी 7 to 8 लाख है, ठीक है। और अगर आपका बजट है तो पीजीडीएम ही ज़्यादा अप्रोच करे, ठीक है। अब बात करते हैं यहाँ पर एडमिशन प्रोसेस की बात हुई। अब एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करते हैं। अगर यहाँ पर एडमिशन आप लेना चाहते हैं तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होनी चाहिए? तो देखिए, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें तो आप जो अगर सिंपल ग्रेजुएशन भी किए हैं उसमें अगर आपका 50% मार्क्स है, 50% से एबव मार्क्स है, तो आप डायरेक्ट एडमिशन के थ्रू यहाँ पर एडमिशन ले सकते हैं, ठीक है। और अगर आप फाइनल ईयर के स्टूडेंट है, ठीक है, अभी आपका स्टूडेंट रिजल्ट नहीं आया है, फिर भी आप यहाँ पर एडमिशन ले सकते हैं, ठीक है, एडमिशन हो जाती है। लेकिन आपको जैसे रिजल्ट आएगी फिर आपकी सारी डॉक्यूमेंट्स जमा कर देना पड़ता है। अब बात करते हैं हम यहाँ पर जो है वो फैकल्टी कैसी है, यहाँ पर एजुकेशन की क्वालिटी क्या है, किस पर ज़्यादा फोकस करते हैं, उन सारी चीज़ों को बात करते हैं। तो देखिए, फैकल्टी भी हैं जो वो आपको मतलब बहुत सारे फैकल्टी मतलब अच्छे हैं, बहुत सारे कुछ मतलब एक दो फैकल्टी होते हैं जो थोड़ा वो हो जाते हैं, तो कोई उससे कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि मतलब मोस्ट ऑफ द फैकल्टी जो बहुत फ्रेंडली है, बहुत सपोर्टिव है। अगर आपको कोई डाउट होती है तो वो आपको चांस देते हैं कि आप मेरे कैबिन में आके पूछ लो, या क्लास से थोड़ा सा पहले आ जाओ उस टाइम पूछ लो, या क्लास के जब क्लास छुट्टी हो जाती है उसके बाद आके पूछ लो, ठीक है। तो ये होती है फैकल्टी की वो
और यहाँ पर जो क्लास की टाइमिंग होती है वो आपको 9:30 से 4:30 के अराउंड 4:30 के बीच क्लास अटेंड होती है, जो कि एक कारपोरेट जो कि मतलब कारपोरेट के लिए रेडी भी करते हैं। अगर आप एट द एंड आपको क्या करना है, जॉब करना है, तो जॉब की भी टाइम यही होती है 9 to 5। तो वो जो आपकी जो मतलब हैबिट्स है, वो हैबिट्स मतलब कॉलेज से ही आपको यहाँ पर इम्प्रूव कराई जाती है, ताकि आपको एट द फ्यूचर कोई प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, ये भी चीज़ें यहाँ पर होती है। अब बात करते हैं जो यहाँ पर अटेंडेंस की। देखो अटेंडेंस जो है वो थोड़ा वो है कि आपको 75% अटेंडेंस जो है आपको मेंटेन करके चलना पड़ता है, मैंडेटरी होता है। अगर आप 75% से नीचे होते हैं तो फिर आपको जो इंटरनल होती है, पीयूटी होती है, फिर इसमें आपको डिवाइड कर दिया जाता है, बैठने नहीं दिया जाता है। लेकिन फिर एट द एंड अगर आप फाइनल एग्जाम की बात करें तो वहाँ पर आपको एग्जाम्स में बैठने दिए जाते हैं, बट कुछ प्रोसीजर होता है, आपके पेरेंट्स वगैरह से बात होत करके फिर कुछ वो होती है, फिर आपको बैठने दिया जाता है। उतना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन फिर भी मैं बोलूँगा अगर आप पढ़ने आ रहे हो तो कम से कम 75% अटेंडेंस तो आप मेंटेन करके चलो, क्योंकि आप पढ़ने आ रहे हो तो क्लास में आओगे तो कुछ तो सीखोगे। क्योंकि क्लास में यहाँ पर बहुत प्रेजेंटेशन पर फोकस किया जाता है, केस स्टडीज पर फोकस किया जाता है, जो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाली है। ठीक है, तो ये हमारी हो गई क्लास और फैकल्टी के रिगार्डिंग। ठीक है, अब हम बात करते हैं यहाँ पर जो वो प्लेसमेंट है, इंटर्नशिप है, आरवाई है, उन सब चीज़ों के बारे में। तो देखो प्लेसमेंट की बात करें, ठीक है, तो प्लेसमेंट देखो, प्लेसमेंट की बात करें तो यहाँ पर जो वो मिनिमम प्लेसमेंट बताते हैं वो 4.5 लाख बताते हैं, एवरेज प्लेसमेंट 6 लाख से मतलब बताया जाता है, और हाईएस्ट प्लेसमेंट 24 लाख बताया जाता है। लेकिन जो रियलिटी है वो कुछ बहुत बियॉन्ड है। सो हर एक कॉलेज की कुछ डायग्राम होती है, तो इन द डिटेल में कुछ ज़्यादा नहीं बोल सकता हूँ इस पर। अगर आपको कुछ ज़्यादा जाननी है पर्सनल, मतलब आपको पूरे मतलब डिटेल्स में जाननी है, तो एक डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सअप का लिंक होगा, उससे आप मेरे को कनेक्ट कर सकते हैं, जहाँ पर हम खुल के बात कर सकते हैं रिगार्डिंग द प्लेसमेंट एंड ईच एवरीथिंग। वहाँ पर जो है वो हम ब्रेक भी नहीं करेंगे कॉलेज का जो डायग्राम होता है। ठीक है, लेकिन अगर मैं बताऊं तो मैंने जहाँ तक देखा है तो अभी तक मतलब किसी का 24 लाख नहीं गया। मैंने सीनियर से भी बात किया, जो मतलब अभी जिनका वो चल रहा है, प्लेसमेंट चल रहा है, उन लोगों ने भी बताया कि हाँ मतलब कंपनी तो अच्छी अच्छी आती है, जैसे फ्लिपकार्ट हो गया, एसेंचर आ गया, डेलवाइट हो गया, ये बहुत अच्छी अच्छी कंपनियां आती है। ठीक है, अब एट द एंड आपके ऊपर है कि आप मतलब कैसे परफॉर्म करते हो, उसके अकॉर्डिंग आपको जो है वो पैकेज देखने को मिलता है। ठीक है, अब बात करते हैं इंटर्नशिप की। तो इंटर्नशिप भी देखो, इंटर्नशिप मतलब लग जाती है, ऐसा नहीं है कि नहीं लग जाती है। इंटर्नशिप लग जाती है, मतलब अच्छी अच्छी भी कंपनी आती है, कुछ बेकार भी कंपनी आती है, इंटर्नशिप लग जाती है। अगर आप अच्छे से मतलब परफॉर्म करते हो तो फिर आपकी इंटर्नशिप अच्छी कंपनी में लग जाती है। बहुत सारी इंटर्नशिप पैड भी होती है, अनपैड भी होती है, तो वो आपके ऊपर है कि आप किसको प्रेफर करते हो। ठीक है, अब बात करते हैं हम एडमिशन प्रोसेस की बात कर लिए, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात कर लिए, और हम यहाँ पर फैकल्टी की भी बात कर लिए, प्लेसमेंट इंटर्नशिप की बात कर लिए। अब कैंपस लाइफ की भी बात करते हैं। तो देखो कैंपस लाइफ भी बहुत कूल देखने को मिलता है, क्योंकि यहाँ का कैंपस जो बहुत मतलब बिग साइज में है, स्पोर्ट्स का भी ग्राउंड अवेलेबल है, और जहाँ पर आप बैठ के आराम से चिल कर सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो वो आपको जो है कैंपस लाइफ भी बहुत अच्छा देखने को मिलता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। और एक चीज जो होता है यहाँ पर, एक मिनी प्रोजेक्ट और योगा होता है। ठीक है, मिनी प्रोजेक्ट और योगा, तो इसमें देखो मिनी प्रोजेक्ट में ये होता है कि जैसे आपने कोई बिजनेस आइडिया डेवलप किया, करना ही पड़ता है। उस बिजनेस आइडिया को आप अपने मेंटर से वो क्या करोगे, अप्रोच करोगे। ठीक है, और जैसे जैसे आप मतलब मेंटर को आप बताओगे, मेंटर आपको गाइड करेंगे कि नहीं ऐसे ऐसे, फिर आपको एट द एंड एक प्रोजेक्ट बना के जमा करना होता है। ठीक है, वो मतलब यूनिवर्सिटी से भी आते हैं उसके लिए, जो 70 मार्क्स का होता है, वाइवा होता है, तो वो आपको भी करना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि एक बिजनेस आइडिया आप पहले से सोच के आओगे, और उस बिजनेस आइडिया को यहाँ पर क्या करोगे, इम्प्लीमेंट करोगे। हाँ, बात करते हैं प्रोज और कॉन्स की। तो देखो मेरे अकॉर्डिंग और बात करें, मैं लॉयड का स्टूडेंट हूँ, तो मेरे अकॉर्डिंग बात करें ऑन द बेसिस ऑफ मेरे एक्सपीरियंस, अकॉर्डिंग टू मेरे एक्सपीरियंस, तो देखो अभी मेरे अकॉर्डिंग जो है लॉयड अगर मीडियन स्कोर और मीडियन मतलब वो मीडियन अगर क्या बोलते हैं बजट की बात करें, मतलब कितना हमारी बजट है उसके अकॉर्डिंग बात करें, तो मतलब मिडिल क्लास फैमिली के लिए बहुत बेटर है। क्योंकि हर वो बच्चा मतलब 9 to 10 लाख या 12 लाख 20 लाख अफोर्ड नहीं कर सकता है, और इनकी जो एमबीए के फीस है वो 3.5 लाख है, जो मतलब हर एक मिडिल क्लास फैमिली भी अफोर्ड कर सकता है, और बच्चा पढ़ सकता है, जहाँ से प्लेसमेंट भी बहुत अच्छे से मिल जाती है। और अगर जो स्टूडेंट बिहार से हैं
तो उनका वो बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड भी यहाँ पर एक्सेप्टेड होता है, जो जो 4 लाख का मिलता है वो भी आपको यहाँ पर मिल जाएगा। और पीजीडीएम का थोड़ा सा फीस यहाँ पर कम्पिटेटिव आपको देखने को मिलता है, मतलब 8 लाख के अराउंड मिलता है। लेकिन वहाँ पर जो होती है वो बहुत मतलब वहाँ पर मतलब प्रैक्टिकल नॉलेज पर ध्यान दिया जाता है, और एमबीए में जो वो ज़्यादा थ्योरेटिकल नॉलेज पर ध्यान दिया जाता है, ठीक है। तो ये दो चीज़ें थी मतलब एमबीए और पीजीडीएम में। अब मैंने ये कॉलेज क्यों चूज किया, इस पर बात करते हैं। तो देखो, मैंने जब स्टार्टिंग में आया यहाँ पर दिल्ली एनसीआर में, नोएडा में, तो मैंने बहुत सारे कॉलेजों को विजिट किया, ठीक है। और बहुत सारे जगहों पर गया, मतलब वहाँ का जो वो रस था, मतलब बहुत सारे स्टूडेंटों का एडमिशन ले लेना, और मैंने बहुत चीज़ों को देखा। फिर मैंने एट द एंड ये क्यों सेलेक्ट किया, तो देखो मैंने बहुत सारे, जितने भी आपने भी देखा होगा, तो आपने भी बहुत सारे कॉलेजों का नाम सर्च किया होगा और अपने माइंड में भी रखा होगा। इसीलिए कंफ्यूजन होती है कि मतलब लॉयड बिजनेस स्कूल अच्छी है या और भी कॉलेज है, जैसे मान लो जीएल बजाज है, जीएनआईटी है, और आईएलएम है, और भी बहुत सारे कॉलेज है जिसमें पीजीडीएम कराई जाती है। और एट द मतलब इसी के अकॉर्डिंग फीस भी है। जीएल बजाज की भी बात करें तो लॉयड बिजनेस स्कूल और जीएल बजाज दोनों की फी मतलब इक्वली देखने को मिलता है। और जीएनआईटी की बात करें तो वहाँ पर थोड़ा सा आपको हाई फीस देखने को मिलती है। मंगलमय की बात करें तो वहाँ पर भी थोड़ा मतलब 5 लाख के अराउंड देखने को, 3 to 5 लाख के बीच मिलता है। वहाँ पर 2 कोर्स कराई जाती है, एक एमबीए, एक एमबीए प्लस प्लस, ठीक है। तो वहाँ पर वो दो चीज़ें होती है। तो मैंने लॉयड बिजनेस स्कूल इसलिए चूज किया क्योंकि जब मैंने यहाँ पर आया तो सीट इंटेक जो थी वो लिमिट थी, और उसके बाद से यहाँ जो था वो थोड़ा अपनापन वाला वो फील आया, क्योंकि यहाँ के जो वो मतलब फैकल्टी हैं वो बहुत मतलब सपोर्टिव हैं। उनसे बात करके लगा कि हाँ ये कॉलेज मेरे लिए बेस्ट होगी। और एट द एंड मैंने जब एडमिशन ले लिया तो मतलब सच में रियलाइज होगा कि हाँ मैंने अच्छी जगह एडमिशन लिया। क्योंकि जो मतलब बातें थी, मतलब अभी भी अगर कोई डाउट होता है तो आप मतलब वो कांटेक्ट कर सकते हो, वो लोग डाउट मतलब क्लियर कर देते हैं। डाउट में ऐसा कुछ नहीं होता है कि आपको डाउट नहीं क्लियर किया जाता है। तो इसलिए मैंने ये कॉलेज चूज किया। अकॉर्डिंग टू यू मतलब आप मतलब क्या मतलब किस बेसिस पर कॉलेज को वो फाइंड कर, अगर आरवाई की बात करें तो आरवाई के भी अकॉर्डिंग मतलब वो अच्छा ही है, क्योंकि आप जो 3 to 3.5 के अराउंड मतलब जो आप फी कर रहे हो, तो यहाँ पर जो एवरेज प्लेसमेंट हो आपको 4 to 5 लाख के अराउंड मिलता है। तो आरवाई भी मतलब अच्छा ही माना जाएगा। हाँ। और जो बात है मतलब यहाँ पर वो एडमिशन की प्रोसेस की, तो एडमिशन तो मैंने बता दिया कि डायरेक्ट इनडायरेक्ट दोनों बेसिस पर हो जाती है, ठीक है। और आपको इंस्टॉलमेंट में पे करना होता है पैसा, ठीक है। एग्जाम्स, और एक चीज़ मैंने वो भूल गया, देखो एग्जाम्स भी जो होते हैं वो एग्जाम्स भी हो गया। ड्रेस की बात करते हैं तो आपको ड्रेस के लिए भी 4500 जो है वो आपको वो पे करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये जो होती है वो हो गई हमारी क्या ये हमारी हो गई जो वो जो फी के अकॉर्डिंग है। तो ठीक है, आपको एग्जाम फी कितने 7500 रुपये पर ईयर, 7500 रुपये पर ईयर, तो मतलब दोनों ईयर के मिला के आपको 15,000 रुपये एग्जाम्स फी के देने होंगे। उसके बाद से आपका जो कॉलेज का फी होगा वो अलग होगा, और उसके बाद से जो आपका ये जो ड्रेस है इसका फी भी आपको अलग से 4500 रुपये पे करने होते हैं। तो ये होती है यहाँ की प्रोसीजर। और भी अगर आपको कोई भी मतलब जानकारी लेनी है, कोई भी डाउट्स अगर आपको है बची है, तो आप कमेंट कर सकते हैं। अगर कमेंट नहीं कर सकते हैं, कोई पर्सनल चीज़ आपको पूछनी है, तो आपको एक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सअप का लिंक भी है, उस पर आप मुझे कनेक्ट कर सकते हैं। जब मैं फ्री होऊंगा तो मैं आपको ज़रूर रिप्लाई करूंगा रिगार्डिंग द, अगर किसी भी मतलब एडमिशन की क्वायरी आपको भी बात करनी है तो उससे भी आप मुझे कंटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। और स्क्रीन पर भी एक नंबर शो हो रहा होगा, वहाँ पर भी आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। और अगर आप चाहते हैं कि मैं और भी मतलब कोई वीडियो बनाऊं, जैसे स्टूडेंट का रिव्यू लेके मैं बनाऊं वीडियो कि स्टूडेंट का क्या रिव्यू है और बच्चों का, तो वो भी मैं वीडियो बना दूंगा, ठीक है। आप कमेंट कर देना। और अगर आप चाहते हो कि मैं और भी किसी कॉलेज का रिव्यू दे दूं जिसको मतलब आप जिसमें कंफ्यूज हो, तो आप उस कॉलेज का नाम कमेंट में कर देना, मैं उस कॉलेज पर भी वीडियो बना दूंगा, ठीक है। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड कीप लर्निंग कीप ग्रोइंग। ओके, बाय बाय।